बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, भरत जी की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतों की जय, जगदम्बा महारानी की जय। प्रिय बंधुओं, मैं विक्रम सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 97 के आगे से श्री राम कथा मैं आपको श्रवण कराने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से श्रवण कीजिए। रतुहा क्यों है राम तन हेरी हेरी नाई, देखिन साध विषाद वस दुनय शीर्ष पछताहि लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। सुमंत रथ हाका तब घोड़े रामचंद्र जी की ओर देखकर हिनहिनाने लगे। यह देखकर नशा दुखित हो सिर धुन धुन कर पछताने लगा। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पिति जी हैं कैसे। बरवस राम सुमंत्र पठाए, सुर सर तीर आप तब आए। जिनके वियोग से पशु ऐसे व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा और माता पिता कैसे जिएंगे। श्री रामचंद्र जी ने जो तो सुमंत को लौटाया, तब आप गंगा जी के तट पर आए। मागे नाव न के वटु आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कौ सब कही, मानुष करनी मूरी कछुआई। उन्होंने नाव लाने को कहा तो केवट नाव नहीं लाया और कहने लगा, मैं आपके भेद को जानता हूँ। इन चरण कमलों की रज को सब लोग कहते कि यह मनुष्य बनाने वाली कोई बूटी है। छुअत सिला भई नार सुहाई, पाहन तैन काट कठिनाई। तरने मुनि घर ली जोई जाई, बाट पर मुनि नाव उड़ाई। इसके छूते ही शिला सुंदर स्त्री हो गई। पत्थर से कठोर तो लकड़ी नहीं होती, नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी। मेरी नाव उड़ जाएगी और जीविका की राह मारी जाएगी। ए प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवस गहू, मोहि पद पदों में पखारन कहू। नाव से ही सारे कुटुंब का पालन करता हूँ, दूसरा हुनर नहीं जानता। हे प्रभु, जो आप गंगा जी के पार अवश्य जाना चाहते हैं तो अपने चरण कमलों को धोने की आज्ञा दीजिए। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव नाथ उतराई। चौ मोहि राम राउरियान, दशरथ सपत सब साची कहूँ। बरु तीर मारऊ लखनु पे, जग लगी न पाई पखारियों। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पारु तारियों। हे नाथ, चरण कमल धोकर नाव पर चढ़ा लूंगा, उतराई मैं नहीं चाहता। हे राम, आपकी दुहाई और दशरथ की सौगंध है, यह सच कहता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट बोला, चाहे लक्ष्मण जी भले ही मुझे तीर मार दे, पर जब तक आपके पाँव नहीं धो लूंगा तब तक हे नाथ, हे दयालु, पार नहीं उतारूंगा। सोठा सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बेसे करुणाएन, चितई जान की लखन तने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। केवट के प्रेम भरे अटपटे वचन सुनकर करुणा निधान रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे।
कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जय तब नाथ न जाई। बेज्ञान जल पाए पखारू, होत विलम्ब उतार ही पारू। कृपा सिंधु राम जी मुस्कुराकर बोले, अच्छा वही काम करो जिससे तुम्हारी नाव ना जाए। जल्दी लाकर पांव धो लो, देर हो रही है, पार उतार दो। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के वटई निहोरा, जेहि जगु कियति पगहु थोरा। जिनका नाम एक ही बार स्मरण करने से मनुष्य अथाह संसार सागर से पार उतर जाते हैं, तथा जिन प्रभु के 3 पग ने ही जगत को छोटा कर दिया, वही कृपालु प्रभु गंगा पार होने के लिए केवट से निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरख देव सरि हरसी, सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी। केवट राम रजायस पावा, पानी कठबता भर ले आवा। प्रभु के वचन सुन गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी, परंतु चरणों के नख देखकर गंगा जी प्रसन्न हो गए। केवट ने श्री राम जी की आज्ञा पाई तो कठोता में जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सकल सिहाही, ए समय पुण्य पुंज को नाही। परम आनंद के साथ प्रेम में मग्न होकर वह चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूलों की वर्षा करके सिहाने लगे कि इसके समान पुण्यात्मा कोई नहीं है। पद पखार जलपान करी, आप सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदत गया ले पार लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। केवट चरण धोकर अपने कुटुंब सहित चरणामृत पान करके उसके प्रभाव से अपने पितरों का उद्धार कर प्रसन्न होकर गंगा जी के पार ले गया। बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत, और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 98 तक श्री राम कथा श्रवण कराइए। कैसे लगे कमेंट से बॉक्स में जाकर के आप अवश्य बताइएगा। कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो तो आप अवश्य हमसे कीजिएगा। श्री राम कथा के वाचन में कोई भूल हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो तो अपना समझ करके आप क्षमा कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और प्रेम से बोलिए मेरे साथ में जय श्री सीताराम। ओम।